गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आपने देखा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है, वो सारे मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आज भी मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखिए, आज हम करेंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर 10। तो कौन सा एग्जाम्पल नंबर 10 आज हम देखेंगे। तो देखिए कौन कौन से वक्र दिए गए हैं। एक तो आपको दिया गया इसमें परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ओके, जो कि धन x अक्ष के सम्मित एक परवलय है। एक आपको दी गई है रेखा y बराबर x, और y बराबर x रेखा के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। याद रखिएगा y बराबर x रेखा कैसी होती है, मैं अलग से यहाँ बता रहा हूँ आपको। देखो बेटा, इस प्रश्नावली को क्लियर करना है तो एक एक प्रश्न आपको करके देखना पड़ेगा। देखो, ये होती है y बराबर x रेखा, और y बराबर -x जो होती है ना, वो ऐसे होती है, ध्यान रखना। ये होती है y बराबर -x रेखा, ध्यान रखना। हमारे पास y बराबर x रेखा है, तो हम y बराबर x रेखा को देखेंगे। तो ये दो वक्र आपको दिए गए हैं, एक आपको दिया गया है परवलय और एक आपको दी गई है रेखा। अब ये क्या कह रहा है, दोनों के द्वारा परिबद्ध प्रथम चतुर्थांश में। चलो डायग्राम बना लेते हैं। इस डायग्राम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको रेखा समझाने के लिए बना के दिया है। ये x डैश y और y डैश, ये ओरिजिन, ये है अपना x अक्ष के सम्मित परवलय, राइट। और y बराबर x रेखा कैसी होगी, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, ये हो गई हमारी y बराबर x रेखा, ठीक है। तो इन दोनों से जो परिबद्ध एरिया आ जाएगा, ये मूल बिंदु है अपना, ये जो परिबद्ध एरिया आ जाएगा, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। नियम वही है, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र, बस लिमिट की दिक्कत है। लिमिट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ख़त्म कहाँ हो रही है, जहाँ पर दोनों वक्र आपस में कट कर रहे हैं। दोनों आकृतियाँ जहाँ आपस में काट रही हैं, वहाँ से एक्स अक्ष के ऊपर लंब डाल दीजिए और इस प्रतिच्छेद बिंदु को P कह दीजिए। अब आपको x अक्ष का मान चाहिए ना, तो आप दोनों को हल करके x का मान निकाल लीजिए। अगर ये लंब डाला होता y के ऊपर तो आपको y के मान की आवश्यकता होती, तो दोनों समीकरणों को हल करके y का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो हमें x का मान निकालना है, तो y गायब करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे फ्रॉम, आप यहाँ लिखेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों समीकरणों को हल कीजिए आप। y की जगह पर x आ गया, x स्क्वायर बराबर में 4x। कुछ बच्चे कहते हैं ऐसे x काट देते हैं, काटना नहीं है, ठीक है। एक कल भी बेटा आपने क्वेश्चन कर रहे थे, जब आप भुजाओं की सहायता से शीर्ष निकाल रहे थे, तो एक स्थिति आपके सामने बनी थी ऐसे, कल वाले वीडियो में बिल्कुल लास्ट में। तो ये बिल्कुल सही है, 2 से 2 आपका कट जाएगा, ये x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3x प्लस 3। अब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2x बराबर 2, x का मान -1 आ जाएगा, ठीक है। और x का मान -1 रखेंगे तो y आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो वो निर्देशांक आपका हो जाएगा, यानी a होगा, शायद निर्देशांक देख लेना आप जो भी है, ठीक है। ये आपका शीर्ष बन जाएगा। आगे जो सवाल है बिल्कुल सेम हो जाएगा पहले की जैसे, ऐसे मैंने आपको बताया था कल, ठीक है। चलिए अब देखो, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इन दोनों को हल कीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे x कॉमन आ गया, x माइनस 4a बराबर 0, तो आपको एक x का मान 0 प्राप्त हो जाएगा, एक 4a प्राप्त हो जाएगा। तो 0 तो यहाँ ही छोड़ो, उसको तो हमें देखना नहीं है। तो हमारा यहाँ P पर x का निर्देशांक, x निर्देशांक क्या होने वाला है बिंदु P पर, 4a। तो इसलिए m के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4a 0। m का मान निकालने के लिए दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदन से x का मान निकाल लीजिए आप, वही m का निर्देशांक कहलाएगा। अगर यही लंब आपने डाला होता y अक्ष पर, तो आपको y के मान की जरूरत पड़ती। सिस्टम ये होता है कि जैसे मान लो ये P बिंदु है, P के निर्देशांक हैं x, y, ओके। P से आपने लंब डाला x अक्ष के ऊपर, लंब जाकर के m बिंदु पर काटेगा, ठीक है। तो m के निर्देशांक क्या होंगे, ये जो x निर्देशांक है ना, यही m के निर्देशांक का काम करेगा।
और आपको ये x निर्देशांक कितना प्राप्त हुआ है यहाँ पर 4a, इसीलिए 4a 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब आप कहेंगे सर लिमिट होगी 0 से 4a, तो आप कहेंगे सर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वही बात लिख लो y dx। ऊपर वाला कौन है बेटा परवलय, और आप जानते हैं ऊपर वाले में से नीचे वाला, या नीचे कौन है रेखा, परवलय में से रेखा माइनस होगी। लिमिट की बात कर लेते हैं, दोनों में लिमिट हमारी है 0 से 4a। बड़े कॉमन सेंस की बात है कि देखो परवलय वाले में y का मान परवलय से रखा जाएगा और रेखा वाले में रेखा y का मान जो है रेखा से रखा जाएगा। परवलय वाले से y का मान लाइए 2√a√x, ऐसे 0 to 4a x टू द पावर 3/2 0 to 4a, फिर x स्क्वायर बटा में 2 0 to 4a। ठीक है, बस अब इस मैंने आपको समाकलन भी कर दिया और लिमिट भी आप इसके ऊपर इसी प्रकार लगा लेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समाकलन वाला चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान से कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लिमिट लगा करके निकाल लेंगे। चलिए इसी प्रकार हम चर्चा करेंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर 13 की। बहुत अच्छा सवाल है एग्जाम्पल नंबर 13, तो मैं इसको इरेज कर दूं बेटा। चलिए इसी तरह से बेटा हम चर्चा करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की। तो देखिए एग्जाम्पल 13 क्या है, पढ़िए आप एग्जाम्पल 13। एक दीर्घवृत्त दिया हुआ है, एक रेखा दी हुई है। ठीक है ना, एक दीर्घवृत्त दिया हुआ है और एक रेखा दी हुई। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर हम बात करते हैं 13। देखो एक आपके पास में है बेटा दीर्घवृत्त, क्या है दीर्घवृत्त, क्या है बोलो, x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर बराबर में 1। और एक आपके पास में है रेखा बेटा, क्या है कि x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b बराबर में कितना है बेटा बोलो 1 है। एक आपके पास में क्या है रेखा है। अब समझिए, पहले हम दीर्घवृत्त की बात करते हैं। दीर्घवृत्त के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इस दीर्घवृत्त का जो डायग्राम होगा वो इस प्रकार होगा। ठीक है ना, इस प्रकार ये डायग्राम दीर्घवृत्त का बनेगा। देखिए आप जानते हैं ये एक्स स्क्वायर के नीचे वाला जो है वो एक्स अक्ष की त्रिज्या है, वो वाई अक्ष के नीचे वाला वाई अक्ष की त्रिज्या है। यानी ये दूरी ए कहलाएगी तो निर्देशांक हो गए a0, ये दूरी b कहलाएगी तो 0b हो गया। ठीक है, ये बन गया आपका दीर्घवृत्त। अब हम रेखा की बात करते हैं। तो रेखा किन किन बिंदुओं से गुजरेगी, जरा एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं इसके लिए। देखो बेटा x और y, अब इसमें मैंने x का मान 0 रखा तो y का b आ गया, और जब मैंने y का 0 रखा तो x का a आ गया। यानी x अक्ष को तो बिंदु a पर काटेगी, y को b पर काटेगी, तो इन्हीं बिंदुओं से हमारी रेखा गुजरने वाली है, ये रेखा होगी। अब ये क्या कह रहा है कि दीर्घवृत्त तथा रेखा के मध्यवर्ती लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा लघु क्षेत्र तो यही हुआ ना, वही बात, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दो बार ऐसे लिख लेना y dx लिख लिया। ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना पड़ेगा। इसको ऊपर कौन है बेटा बोलो, दीर्घवृत्त। अरे ऊपर की तरफ दीर्घवृत्त ही तो है, नीचे कौन है बेटा रेखा। तो दीर्घवृत्त माइनस क्या कर देना है, रेखा कर देना है। अब y का मान लिमिट और ले लो बेटा, 0 से लेकर के कहाँ तक, a तक, 0 से a,
0 से। अब दीर्घवृत्त से आप लाइए y का मान, ठीक है, दीर्घवृत्त वाले में y का मान, ठीक है। अब देखो मुझे तो याद है, आप निकाल लीजिएगा b बटा में a अंडर रूट में ए स्क्वायर। अब b बटा a साथ में ही आया था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, मैंने कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल दिया। और यहाँ कितना हो जाएगा, वही बात b बटा में a ब्रैकेट में a माइनस एक्स, ठीक है, निकाल सकते हैं आप कि y बटा में a बराबर 1 माइनस एक्स बटा में a, तो y बटा में b बराबर a माइनस एक्स बटा में a, तो y बराबर कितना हो जाएगा, b बटा में a ब्रैकेट में a माइनस एक्स, ठीक है। फिर b बटा में a, और आपको मैं यहाँ बता चुका हूँ, इस फॉर्मूले के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं, x अपॉन में 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a माइनस फिर b अपॉन में a x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 0 टू a। फिर देखो b बटा में a, चलो लिमिट लगाते हैं, a रखेंगे तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर बटा 2, और बेटा a रखेंगे तो a से a कट गया तो साइन इनवर्स 1 कर दूं, फिर माइनस, यहाँ 0 रखा तो ये भी 0 हो रहा है, उसमें 0 रखा तो ये भी 0 हो रहा है, और यहाँ 0 आएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 0 बनेगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ ये b बटा में a लिमिट लगाई a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2, ये तो अपर लिमिट लग गई, लोअर से दोनों ही 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे आंसर क्या आ जाएगा, b बटा में a स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स 1 को हम लिखेंगे पाई बटा में 2, ठीक है बेटा, और फिर यहाँ माइनस b बटा में a, बेटा a स्क्वायर में से a स्क्वायर बटा 2 चला गया तो ये a स्क्वायर बटा 2 आ गया। अब आप कहेंगे सर b बटा a भी कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर बटा 2 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह गया पाई बटा 2 और यहाँ रह गया माइनस 1, a से a कट गया तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा ab बटा में 4 पाई माइनस 2, जो भी आप देख लेना अपने बुक के हिसाब से क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी तरह से एक सवाल और सुनो, ये दोनों सवाल एक जैसे हैं, समझिएगा बच्चों, ये दोनों सवाल एक जैसे हैं, ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका क्वेश्चन है, दोनों सवाल एक जैसे हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं, देखो चलो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब यहाँ पर हम देखिएगा, तो प्रश्न संख्या 2 देखिए बेटा आप, लो जी क्या है प्रश्न संख्या 2 में, एक आपको दिया हुआ है बेटा परवलय, ध्यान से देखिए आप, दिख रहा होगा सब बच्चों को परवलय क्या है, बोलो 4y बराबर में है 3x स्क्वायर। एक बेटा आपको दिख रही होगी रेखा, क्या है बोलो 3x माइनस 2y प्लस में 12 बराबर 0। अब इस परवलय को मानक रूप में बदल देते हैं, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 4 बटा 3y। अब आपको दिख रहा होगा कि ये y अक्ष के सममित परवलय धन y अक्ष के, और इस रेखा के बारे में जरा हम एक काम करते हैं, छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, x का मान 0 तो y का कितना बेटा 6, और जब हम इसमें रखेंगे y0 तो x का आएगा -4, ठीक है, क्लियर बात, x का आएगा -4। और ये परवलय कौन सा है, y अक्ष के सममित धन y अक्ष के सममित। तो जरा हम डायग्राम बनाते हैं बेटा, यहाँ देखिएगा x, और ये हमारा है x डैश, ये हमारा है y, और ये हमारा है y डैश, ये ओरिजन, ये देखो ये बन गया परवलय y धन y अक्ष के सममित। अब देखो रेखा जो है ना, x का मान तो है -4, यहाँ मान लेते हैं -4 0, और y का मान है कितना बेटा 6, तो इसको मान लेते हैं 0.6 -4 और ओहो, चलो इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं,
ऐसे करके ये रेखा यहाँ से पास आउट हो जाएगी। तो ये दिया हुआ है। अब इन दोनों से, कोई और तो नहीं है, बस दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो बेटा आप ये देखिए, लिमिट के लिए बेटा लिमिट चाहिए ना, कहाँ से कहाँ तक हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रतिच्छेद बिंदुओं की। एक प्रतिच्छेद बिंदु P है और एक Q है। इनसे लंब डाल लीजिए। ये लंब जाके मिला M बिंदु पर और ये लंब मिला जा करके, अब इन बिंदुओं के जो मान आएंगे, इन बिंदुओं के जो निर्देशांक आएंगे वो प्रतिच्छेद बिंदुओं के x निर्देशांक के बराबर होंगे। अगर आपने लंब x अक्ष के ऊपर डाला है तो आपको x का मान निकालना है, और लंब आपने यदि y अक्ष पर डाला है तो y का मान निकालना है। इस बारे में अपनी बात अभी हो गई थी थोड़ी देर पहले। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। देखो, हमें मान निकालना है किसका बेटा, x का। तो इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए आप कहेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड है, तो आप कहेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों समीकरणों को हल कीजिए। तो आप कहेंगे सर वो जो समीकरण है ना, उन दोनों को हल करना है बेटा। आपने क्या करना है, दोनों को हल करना है। तो बेटा यहाँ से 2y का मान निकाल लो, कितना हो गया 3/2x²। y की बजाय 2y का निकाल लिया ना, 2y का मान रखना है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा बोलो। आप कहेंगे सर आ जाएगा 3x माइनस 3/2x² प्लस में 12 बराबर 0। ठीक है ना, ये आ जाएगा ना आपके पास में। क्यों भाई, चलिए अब आप इन दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए बेटा। तो आपको चाहिए क्या, प्रतिच्छेद बिंदु। चलिए, तो आप कहेंगे कि सर पूरी समीकरण में से 3 कॉमन आ रहा है, तो कोई बात नहीं, 3 माइनस x² 2 प्लस में 4। ठीक है, अब 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2x माइनस x² प्लस में 4 दूनी 8 बराबर 0। x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो आप कहेंगे सर x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। तो आप कहेंगे सर एक तो आ गया -2, एक आ गया 4। तो कॉमन सेंस की बात है, मूल बिंदु से बाईं तरफ तो होगा नेगेटिव और दाईं तरफ होगा पॉजिटिव। तो -2 से 4 हमारी लिमिट हो गई। ठीक है, तो आप कहेंगे सर एरिया ऑफ या छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, देखिएगा -2 से 4 बाद की बात है, वही बात, फॉर्मूला वही, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र। तो ऊपर कौन है बेटा, रेखा, नीचे कौन है बेटा, परवलय। राइट, लिमिट है -2 से 4, -2 से 4। अब आप भली भांति जानते हैं कि रेखा वाले में y का मान रेखा से लाना पड़ेगा, परवलय वाले में परवलय का मान y का मान परवलय से लाना पड़ेगा। तो आप जाइए रेखा के पास में जरा y का मान निकाल करके लाइए, कितना आएगा आपके पास में, आएगा 3x प्लस 12/2 × dx। ठीक है, और यहाँ से y का मान आएगा कितना बेटा आपके पास में, 3x² 4 × dx। -2 से 4, 1/2, सीधा ही कर दो ना, 1/2 कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² 2 प्लस में कितना 12x, यानी कि -2 से 4, और 3/4 कितना हो जाएगा x² x की पावर 3/3 -2 से 4। लिमिट लगा लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बेटा आज का जो हमारा प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर लिख करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, एक वृत्त दिया हुआ है, क्या बोलो, x² प्लस y² बराबर में 16 यानी 4 का स्क्वायर, यानी एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, 4 है। एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र है मूल बिंदु और त्रिज्या कितनी है बेटा, 4 है। देखो
ये हो गया 4 0। अब ये कह रहा है एक रेखा y बराबर एक्स, और अभी अपने चर्चा कर चुके हैं कि y बराबर एक्स रेखा क्या होती है, y बराबर एक्स। तो ये बोल रहा है कि वृत्त, रेखा और एक्स अक्ष, देखो ये एक्स अक्ष है क्या आपकी, ये वृत्त है क्या, ये रेखा है क्या, इन तीनों से परिबद्ध एरिया आपका हो जाएगा ये वाला। अब आपको निकालना है इसका प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु से डालना है यहाँ पर लंब, लंब कहाँ जाके मिलता है, M बिंदु पर। तो प्रतिच्छेद बिंदु का जो x निर्देशांक आएगा इनकी तरह वही M के निर्देशांक कहलाएंगे। अब आपके पास में आप देखेंगे 0 से लेके M तक तो कौन है बेटा, रेखा, और M से लेके 4 तक कौन है बेटा, वृत्त। इन दोनों को जोड़ करके आप एरिया निकालेंगे और इसका आंसर निकाल करके आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, ठीक है।